हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मैं हूं सौरभ शर्मा। तालिबान का क्रूर चेहरा अफगानिस्तान में पूरी दुनिया देख रही है। अफगानिस्तान कैसे काबुल से लेकर बाकी अफगान शहरों में तालिबान हिंसा कर रहा है, इसकी भयानक तस्वीरें लगातार आ रही हैं। लेकिन यहां भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कई मुसलमान हैं जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी भी तालिबान के समर्थन में खुलकर आ गए। सज्जाद नोमानी ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को जायज बताया। नोमानी ने कहा कि तालिबान ने पूरी दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं को धूल चटाई है। नोमानी ने अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए भारतीय मुसलमानों की तरफ से तालिबान को मुबारकबाद दी। 15 अगस्त 2021 ये एक तारीख साज दिन बन गया। जब अफगानिस्तान की सरजमीन पर एक बार फिर ये तारीख रकम हुई कि एक निहत्ती गरीब तरीन कौम ने, जिसके पास न साइंस न टेक्नोलॉजी न वसाइल न दौलत न हथियार और न तादाद, उसने पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत फौजों को शिकस्त दी। जो कौम मरने के लिए तैयार हो जाए उसे दुनिया में कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मुबारक हो इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अज़मत को सलाम करता है, आपकी जुरत और हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बे ईमानी को सलाम करता है। एक बार फिर ये बात पूरी दुनिया को दिखा दी कि फ़तह व ग़लबे का ताल्लुक़ सिर्फ़ असबाब व वसाइल से और हथियारों से और तादाद से नहीं है, बल्कि कौमी इरादे से है, कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने से है। जो कौम मरने के लिए तैयार हो जाए उसे दुनिया में कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मैं अफ़गानिस्तान के उलमा को भी और सुन्नी मुसलमानों की क़यादत को भी और शिया भाइयों की क़यादत को भी, शुमाली अफ़गानिस्तान और हज़ारा के ज़ुअमा और कायदीन को भी सलाम मोहब्बत भेजता हूँ। आपने कंट्रोल हाथ में लेते ही ख़वातीन के तालीमी इदारे भी खोलने का ऐलान कर दिया, सरकारी दफातर भी खुल गए। अब आपको एक मौका मिला है बरसों की कुर्बानियों के बाद, और पूरी मिल्लत इस्लामिया की न जाने किन किन हस्तियों ने कहाँ कहाँ दुआएं मांगी होंगी। आपको एक मौका मिला है। आपका ये भाई दुआ करता है कि अल्लाह ताला आपकी बसीरत और आपकी हिम्मत और आपकी इस्तिकामत में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। जनाब मुल्ला बिरादर अब्दुल गनी और तमाम कायदीन, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊँगा, उन सबको बहुत बहुत सलाम, बहुत दिली मुबारकबाद। ये मंज़र पूरी दुनिया ने देख लिया कि आपने इस पूरी मुहिम में कहीं पर कोई तशद्दुद नहीं किया। जिसने आपकी मुज़ाहमत नहीं की उसको आपने गले लगा लिया। आपने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। कोई मुआहिदा करके अगर किसी ने इलाका छोड़ना चाहा तो आपने उसको जाने दिया।
पूरे मुल्क में ख़वातीन से बदसलूकी का एक वाक़या भी इस दौरान रिपोर्ट नहीं हुआ, जबकि इस तरह के झूठे इल्ज़ामात आप पर बहुत लगते रहे हैं। मजहबी हवाले से भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं की गई और अगले ही दिन यानी आज के दिन बाज़ार भी खुल गए। बच्चियां स्कूल जाती हुई नज़र आ रही हैं। किसी किस्म का फ़िरक़ेवाराना या मसलकी कोई तशद्दुद, कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ। तो आपने देखा ये सज्जाद नोमानी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं, कैसे तारीफों के पुल बांध रहे थे तालिबान के, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान नहीं कोई शांति दूत आ गया हो। तालिबान का गुणगान करने वाले, हालांकि नोमानी कोई इकलौते शख्स नहीं है, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं लोकसभा के शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने भी तालिबान की हिमायत की। आपको दिखाते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद ने कैसे अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे की तुलना भारत की आजादी के आंदोलन तक से कर दी। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, फिर जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। तो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका को पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं, अपने तौर पर चलाना चाहते हैं। बर्क साहब से कोई ये पूछे कि अगर सारा अफगानिस्तान मिलकर तालिबान के साथ खड़ा था अमेरिका के खिलाफ, तो फिर आज अफगानिस्तान के लोग ही चलते हवाई जहाजों से कूदने तक के लिए क्यों तैयार हैं? आसमान से लोग क्यों गिरकर मौत कबूल कर रहे हैं, लेकिन तालिबान का राज नहीं? बहरहाल जब मामला बढ़ा तो उत्तर प्रदेश में शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर राजनीति हुई, उन पर केस भी दर्ज किया गया। इसके बाद उन्होंने एक और सफाई दी। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि उनका तालिबान से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अफगानिस्तान पर भारत की नीति के साथ हैं। हालांकि बर्क पर पुलिस ने धारा 124 से यानी देशद्रोह के तहत मामला दर्ज किया है। बर्क पर धारा 153 और 295 के तहत भी केस हुआ है। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, बिल्कुल गलत है। जो मैंने कहा था ये अल्फाज कहे थे। जब मुझसे उन्होंने सवाल किया, मैंने कहा मुझसे क्या ताल्लुक, वहाँ के उस मुल्क से या तालिबान से मुझसे क्या ताल्लुक। मैं इस सिलसिले में कोई कुछ बात नहीं कह सकता। मैं कि मेरे मुल्क की जो पॉलिसी होगी अपने मुल्क के साथ हूँ, ये ध्यान दिया। वो तालिबान जिसे पूरी दुनिया एक आतंकी संगठन मानती है, जिसके साथियों के नाम हैं अल-कायदा, लश्कर-ए-जहांगवी, जैश-ए-मोहम्मद, वो आतंकी संगठन जिन्होंने बेगुनाहों का कत्ल किया है सिर्फ आज तक, उस तालिबान का समर्थन करने वाले हिंदुस्तान में जो लोग मौजूद हैं, इसी पर आज शाम 5 बजे और 6 बजे आप 2 बड़ी बहस भी देखेंगे। हम एक ब्रेक के लिए यहां रोकेंगे और ब्रेक के बाद लौटते हैं इस वक्त की हेडलाइन। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।